वेल आप सब सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आज ही इसी वक्त अपने इस वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। अब डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डिप्रेशन से अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, अपने स्टमक की तरफ ध्यान दीजिए। आयुर्वेदा की तरफ आप जा सकते हो, नेचुरोपैथी की तरफ आप जा सकते हो। वहाँ पर आपके स्टमक से और आपके पल्स को चेक करके नर्व चेक होती है और आपको बता दिया जाता है कि पेट पे क्या प्रॉब्लम है। आयुर्वेदा में वात, पित्त और जो दोषाज होते हैं, जो कफ, इन चीज़ों पे काम होता है। तो उससे आपकी जो बॉडी है वो सही काम करना शुरू करती है, जो पेट है वो ठीक हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है थॉट प्रोसेस। उसको कैसे ठीक करोगे? थॉट प्रोसेस तब ठीक होता है जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे। किसी चीज़ में बिल्कुल दलदल में घुसना नहीं है। अगर आप घुस गए तो आप घुसते ही चले जाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सोच लिया कि मेरा कुछ काम नहीं है, मैं बेकार हूँ, मेरे कुछ नेगेटिव हो चुके हैं अपने आप से या अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, तो आप पूरी तरह से उसमें डूबते चले जाओगे। तो इससे आपको बचना है। उससे बचने के लिए आपको अच्छे म्यूज़िक्स की तरफ जाइए और घूमना शुरू करिए, आउट जाइए, थोड़ा सा बाहर ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पर आपको अच्छी हवा, ताज़ा एटमॉस्फेयर और नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी। तो माइंड अपने आप अच्छे से वर्कआउट करने लग जाता है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। नेचुरोपैथी की हेल्प ले सकते हो। वहाँ भी आपको अगर कुछ दिन, इतनी बड़ी लाइफ जीनी है तो उसमें कुछ दिन का गैप तो लिया जा सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। कि आप किसी ऐसे मुकाम पे सोचो कि कुछ और आपको करना पड़ जाए, कुछ उल्टा आप करने लग जाओ, उससे अच्छा पहले ही संभल जाओ। राइट, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजिकली ऐसे कि हो सकता है आपने कोई सपना देखा, जो आपने सपना देखा उस सपने को आप जब मॉर्निंग में उठे, तो कई बार क्या होता है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, ज़्यादातर लोगों को सपना तो सभी को आते हैं, लेकिन जब सपने से हम उठते हैं कई बार ऐसी फील होता है पूरी बॉडी वेट हो रखी होती है, मतलब पसीना आ रहा है, घबराए हुए हैं, एकदम से उठते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इमीडिएटली उठते ही हम सोचते हैं कि ओह थैंक गॉड, सपना था। समझे आप मेरी बात? सपना था। तो ये चीज़ होगी कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ गलत चीज़ें होती है, तो हम थोड़ी देर, ठीक है, हमें थोड़ी देर झटका लगा, हम परेशान हैं, इस बंदे ने हमें धोखा, हम रो रहे हैं, रोना ठीक है, कोई बात नहीं, रो रहे हैं, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली अपने आप को संभाल लो। इमीडिएटली डिसीज़न हो जाना चाहिए कि आपको ये आपकी लाइफ है, आपको जीनी है। किसी दूसरे के लिए आप अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो? जिसने आपको धोखा दिया वो भी, धोखा उसको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपको दर्द दिया तो दर्द उसे भी मिलता है। और अगर कोई चला गया है दुनिया से, कोई ऐसा जो आपका अपना था, जो बहुत ज़रूरी था और चला गया, तो ये सच्चाई है कि जिसने आना है उसने जाना भी है। इस चीज़ को लेके हम अपनी लाइफ को रोक दें, ये उसके साथ भी अन्याय जो चला गया और अपने साथ भी अन्याय है और पाप भी है एक्चुअली जो। तो इसलिए ऐसा काम मत करें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें, अपने एम बनाएं, अपने गोल सेट करें और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे आपकी लाइफ में बिजीनेस आए और आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। लेकिन जो टेम्पररी सॉल्यूशन मत करो कि हाँ थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट हो गया, थोड़ी देर हमने टीवी देख लिया, थोड़ी देर हमने गाना सुन लिया। नहीं, कंप्लीटली अपने आप को मूव ऑन करना होता है। कंप्लीटली अपने आप को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। और जो फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकल के लिए डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर से भी नहीं बात बन रही तो फिर साइकाट्रिस्ट तक जाओ। साइकोलॉजिस्ट पहले होते हैं, साइकोलॉजिस्ट से आप कंसर्न कर सकते हो ऑनलाइन। अगर नहीं बात बन रही है, फिर भी नहीं बात बन रही है, कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल चला गई है चीज़ें, तो आप उसमें फिर साइकाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो। वहाँ भी आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो, बच सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहचान करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सामने वाला इंसान किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, क्या उसके एक्सप्रेशन हैं। ये सब चीज़ें हमें समझनी होती है। समझ में आ जाता है कि इस बंदे को रियल में डिप्रेशन का इशू हुआ है। और रही बात दवाइयों की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा दवाइयाँ बहुत खतरनाक है। आप दवाइयों को अवॉइड करिए और दवाइयाँ जो हैं सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, कुछ देर के लिए आपको सुलाने के लिए। समझे आप बात? कुछ मेडिसिन आती हैं
जो माइग्रेन पेशेंट को भी देते हैं, डिप्रेशन पेशेंट को भी देते हैं। तो वो जो मेडिसिन होती है, इसमें अगर आप चाहते ही हो बहुत ज़्यादा दवाइयों की तरफ विश्वास है तो फिर आयुर्वेदा पे जाओ, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो जो पेट पे काम करती है। वो मेडिसिन जो है वो पेट पर काम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो, एलोपैथ की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो आपको सुला सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो, आप में स्ट्रेस है, तो वो आपको सुलाएंगी, आप सो जाओगे, थोड़ी बहुत देर सोओगे, घंटा 2 घंटा 5 घंटा रात को सो जाओगे, लेकिन स्टिल जो माइंड में चीज़ें हैं वो नहीं निकलती, वो फिर आपको लौट लौट के आएंगी, फिर आप बार बार उन्हीं पे सोचोगे कुछ देर के आराम के बाद। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस चीज़ के लिए आपको बाहर, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो ना, कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपको हुआ क्या है, क्यों आप प्रॉब्लम हो। हर कोई ये कहेगा देखो इसका कैसा बिहेव हो गया है, देखो ये कैसी बातें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है, नेगेटिव हो गई है, हर किसी को गलत समझ रही है। एक्चुअलिटी ये नहीं है, एक्चुअलिटी ये है कि सामने वाले के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है किसी बात का जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी तक मौत के ऊपर बनाई है बात। ये चीज़ समझिए आप। एक और इस चीज़ का सोल्यूशन है, अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप जा सकते हो आयुर्वेदा थेरेपी की तरफ या नेचुरोपैथी की थेरेपी की तरफ। आयुर्वेदा में थेरेपीज़ होती हैं इस चीज़ के लिए, डिप्रेशन या एंजाइटी या ऐसा स्ट्रेस लेवल का जो प्रॉब्लम आता है, इसके लिए शिरोधारा दिया जाता है। शिरोधारा में डायरेक्टली आपके इस जगह पर वो कुछ ऑयल्स होते हैं जो जिनमें ऑलरेडी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके ड्रॉप डाउन किए जाते हैं, जिससे आपको मसाज दी जाती है। आपको बहुत रिलैक्स फील होता है जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। शिरोभ्यंगम होता है जिसमें पूरी बॉडी के साथ आपका मसाज होता है, ठीक है। और शिरोधारा में सिर्फ आपका हेड मसाज होता है। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करते हो तो बॉडी रिलैक्स होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शिरोधारा ले लिया और आप ठीक हो जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने खाली पेट की दवाई ले ली और आप ठीक हो जाओगे, या फिर सिर्फ आप घूम कर आ गए आप ठीक हो जाओगे। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है अगर एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन आ गया है तो। और अगर स्टार्टिंग है तो बेस्ट है कि नेचर हर चीज़ की दवा है। आप जाओ, बाहर निकलो, घूमो फिरो, ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको जाना पसंद हो और जिस जगह आपका माइंड रिलैक्स होता हो। ऐसा नहीं कि चले गए बाहर और बहुत शोर हो रहा है वहाँ पे और आपका माइंड वहीं का वहीं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स हो, जो आप चाहते हो आपको वो, क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी है। हर किसी को शोर शराबा पसंद है, किसी को शांति पसंद है, किसी को स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद है, हर किसी की अपनी एक पसंद है। उस पसंद के हिसाब से आप अपनी जगह पर जाओ, रिलैक्स करो कुछ दिन, क्योंकि पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ जीनी है तो कुछ दिन अपने आप को देने ही होंगे हमें, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। और अगर थेरेपीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसकी भी लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, फिर वो भी बन जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि बच्चों में डिप्रेशन कैसे कम किया जाए और बच्चों के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारी ये सीरीज़ को पूरा देखिएगा, समझिएगा और फॉलो करिएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि वीडियोस आती ही रहें, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।